नमस्कार। बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अ सेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। तो हमारे पास जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी समरी क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अ सेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसमें बहुत सारा, ठीक है, ऋषि मुनियों का ज्ञान है। हमारे पास बहुत सारा जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको अलग अलग लेवल में जो है डिवाइड किया गया है। उसी के ऊपर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अ सेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, या फिर भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान है उसका सार। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बेस्ड है एक्सपीरियंस ऑफ इंडिजिनियस पीपल, जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, पुराने जो लोग हैं उनको अलग अलग तरह से उन्होंने जो है किसी हर्ब को यूज़ किया और उनको पता लगा है कि ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए कोई भी उन्होंने हर्ब यूज़ किया कि ये किस पॉइंट पे बेनिफिट करे, ठीक है, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसके जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सब उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि स्टडी तो क्या एक्सपीरियंस आया उनको कि हाँ इससे ये हो रहा है। उस बेसिस पे हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बना है। अगर हम अपने किचन की बात करें तो किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उनको यूज़ करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो वो सब हमें कहाँ से पता लगा है? इन्हीं से पता लगा है, इन लोगों के, पुराने लोगों के एक्सपीरियंस से हमें ये सब चीज़ें पता लगी हैं। तो जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से मिला है इंडिजिनस पीपल के, ठीक है, और जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस उनको आया है। अब इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो धीरे धीरे सेंचुरी तक अलग अलग कम्युनिटी जो है उनके मिलने से बना है। किसी कम्युनिटी का कहाँ का नेचर होता है वो सब अपना अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं और हमारे पास एक नॉलेज बनता है जिसको बोलते हैं इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको इंडिजिनियस सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग डाइवर्स पीपल के हैबिटेट, जैसे उनका फूड हो गया, ड्रेस होगी, लैंग्वेज होगी, लिविंग स्टाइल और हेल्थ केयर से पता लगता है। क्योंकि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री जो है वो एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, ठीक है, भिन्नताओं में हमारा देश है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज है, यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, ड्रेसेस है, उन सब का अलग अलग जो कल्चर है वो इकट्ठा होकर हमारे पास बनाता है इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। अब जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको हम डिवाइड करते हैं बेसिकली 5 पार्ट्स में। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या आता है, जिसमें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ये सब आ जाते हैं। सेकंड आता है मेडिको इथनो बोटेनिकल सोर्सेज। इसमें हमारे पास आता है डाटाबेस, जो भी हमारे प्लांट्स का डाटाबेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास मैप ही आ जाते हैं, प्लांट्स के ऊपर डाटाबेस बना है, वो सब इसमें आता है। थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें हमारे पास वो सारे के सारे प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं जो हमारे ट्राइब्स का नॉलेज है उसके ऊपर है, ठीक है, जो राइट्स गिवन है, गवर्नमेंट जो है किसी ट्राइब को कोई राइट देती है लोकल पीपल को, वो आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। फोर्थ आ जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज और फिफ्थ आ जाती है हमारे पास बायोपिरेसी, ठीक है। इन सबको एक एक करके हम जो डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला हमारे पास आता है इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या आता है, आयुर्वेदा आ जाता है हमारे पास। आयुर्वेदा को जो है मदर ऑफ हीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे पुराना हमारे पास जो है वो ऋषि मुनियों के टाइम से चलता आ रहा है हमारा आयुर्वेदा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिद्धा सिस्टम, ठीक है, और थर्ड आ जाता है यूनानी। यूनानी हमारे पास जो ये साउथ वाली साइड है, हमारे पास साउथ एशिया बोल सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारी कंट्रीज़ में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है हमारे पास यूनानी वाला सिस्टम, ठीक है। होम्योपैथी आ जाती है जिसमें मेडिसिन को यूज़ करते हैं। होम्योपैथी की जो मेडिसिन हर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे असर करती हैं, पर उनसे जो हमारे पास असर होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है योगा और नेचुरोपैथी, ये सब आ जाते हैं हमारे पास इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। सेकंड आता है मेडिको इथनो बोटेनिकल सोर्सेज, जो हमें बताते हैं हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। मेडिको इथनो बोटेनिकल सोर्सेज में जो है अलग अलग तरह का जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना उनका डाटाबेस बनाया जाता है। इसमें हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इमोमेड प्लान के बारे में। वो क्या है हमारे पास, इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स नेशनल नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। जो नेटवर्क है इसका वो कहाँ पे है, हमारे पास बेंगलोर में है। उसको आता है मैपी। मैपी क्या है, मेजर एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ इंडिया, इनका भी डाटाबेस यहाँ पे जो है इकट्ठा करके रखा गया है। हमारे पास जो है 45 मेजर एरोमेटिक प्लांट्स हैं इंडिया के। उसके बाद हमारे पास मेड फ्लोर आ जाता है, मेडिसिनल फ्लोरा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास मैपा आ जाता है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट अब्स्ट्रैक्ट मैपा हो जाता है हमारे पास, जिसमें जो है ग्लोबल लिटरेचर होता है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के ऊपर। फिर आ जाता है एपिन मैप। एपिन मैप में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो भी हमारे मेंबर हैं अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो
जो एपिन मैप है ना, इसमें एशियन पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी तो थोड़ा हो गया, ये हमारे पास जो है वर्ल्ड लेवल पे हो जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स का नॉलेज जो है वो शेयर किया जाता है। ठीक है, एपिन मैप के ऊपर। तो ये आ गया मेडिको इथनो बोटेनिकल सोर्सेज, जो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या फिर लीगल राइट बोल सकते हैं, जो किसी इंडिविजुअल को दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि ओनर या इन्वेंटर है किसी वर्क का, और वो क्रिएट कर रहा है समथिंग विद देयर इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। हमारे इंडिया में जैसे बोलते हैं ना जुगाड़ू लोग। ठीक है, तो हमें कोई भी अगर आवश्यकता ही आविष्कार की जननी ऐसे बोल सकते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो घर में पड़ा सामान है उससे हम यूज़ कर लें। ठीक है, इसी तरह से पुराने लोगों ने भी बहुत सारे इन्वेंशन किए होते हैं, जिस जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारे इंडिजिनस पीपल होते हैं वो उसको यूज़ कर करके बनाते हैं। अब उन्होंने कोई चीज़ बनाई है, ठीक है, अच्छी क्रिएटिविटी की है, तो उसको कोई बाहर वाला लोग आके देख रहे हैं कि हाँ भी इन्होंने ऐसे किया, उसको सीख गए और बाहर उन्होंने अच्छे दामों पे किसी लेवल की कंपनी का नाम लगा के उसी चीज़ को वो महंगे उस पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो लोकल जो मार्केट है उसमें तो उसकी वैल्यू नहीं होगी कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है इतना, और बाहर वो अच्छे दामों में बिक रही है। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उसमें क्या आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट्स आते हैं, ट्रेडमार्क्स आते हैं और ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं कि कैसे व्यापार करना है, इसके सीक्रेट कोई लीक कर दिया, अगर किसी का कॉपीराइट लग जाता है, ठीक है, कोई उसी की कॉपी करके बना के बेच रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। बोलने का तरीका मेन बस इसमें इतना ही होता है कि जिस बंदे ने कोई काम किया है ना, कुछ बनाया है, तो उसको ही उसका फ़ायदा होना चाहिए, और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसा नहीं करती हैं। ट्राइबल लोग जो हैं भोले भाले होते हैं हमारे पास, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनमें जो है बाहर के लोग जाते हैं, उनसे नॉलेज शेयर करके वो चले जाते हैं और वो अमीर बनते जाते हैं और पुअर लोगों को इसका कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसी वजह से जो ट्राइबल लोग होते हैं वो बाहर के लोगों को जो है वो आने नहीं देते, उनको फियर जो है डेवलप हो जाता है कुछ लोगों की वजह से। ठीक है, आगे ट्रेडिशनल नॉलेज, इसको इंडिजिनस नॉलेज भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को। ठीक है, और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से मिलता है हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है। ठीक है, काफ़ी मेहनत का काम होता है ये। और सबसे बड़ी एक बात बोलूँ मैं, तो पहले के टाइम में जो है वैद होते थे, ठीक है, लोग हर्ब्स को यूज़ कर लेते थे, वैद नहीं भी तो कुछ कुछ लोगों को जो है कुछ कुछ दवाइयों के बारे में पता होता था, लेकिन अब बिल्कुल भी ख़त्म है। हम टोटली मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अगर मेडिसिन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना, तो कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता ही होता है, और हर्ब्स का लाइक नहीं होता, उनका ज़्यादातर इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव ही देती हैं, अगर उनको खा लेंगे तो कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, कुछ का हो जाता है कई बार ज़्यादा ही, बिना किसी की परमिशन के या कुछ नहीं खा ले। हमें चाहिए कि हम जो हमारे ये वैद्य वगैरह इनको थोड़ा सा उनसे नॉलेज लेके रखें, ताकि हमारा जो पुराना नॉलेज है वो गुम ना हो। ठीक है, बिल्कुल ये मिस हो चुका है। किसी भी गांव में आपको कोई वैद्य वगैरह इस तरह से नॉलेज वाले नहीं मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि ये दवाई लो या फिर ये खाओ। ठीक है, फिर आता है बायोपिरेसी, लास्ट हमारा। तो बायोपिरेसी क्या होती है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किसी ने कुछ बनाया, ठीक है, उसने कुछ इन्वेंट किया, कुछ बनाया, अपना क्रिएटिविटी की, उसको कोई बाहर वाला बंदा आके कॉपी कर रहा है और वो उसका कंपनी का लेवल लगा के अच्छे दामों में उसको बेच रहा है। ठीक है, तो वो हो जाती है बायोपिरेसी। ठीक है, बायोपिरेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोटिंग नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल और जेनेटिक मटीरियल। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। ठीक है, गरीब जो ट्राइब्स हैं उनसे आके नॉलेज ले रहे हैं कि हाँ भी बता दो हमें कैसे कैसे है, या फिर आपने ये क्या चीज़ बनाई है, उनसे वो शेयर कर रहे हैं उनका नॉलेज, उसको अपने मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो जाता है हमारे पास बायोपिरेसी। उनसे किसी मेडिसिन का फॉर्मूला लेके जा रहे हैं, ठीक है, कैसे वो बन रहा है उसका फॉर्मूला लेके जा रहे हैं, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का फॉर्मूला लेके जा रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं दे रहे, इसको बोलते हैं बायोपिरेसी। इसीलिए जो है पैटेंट बनाए जा रहे हैं। पैटेंट अगर हम बोले तो एक तरह से जीआई टैग से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है पैटेंट भी, कि किसी कंपनी को, जैसे हमारे पास इंडिया को राइस मिला है, टर्मरिक हम लेके आए हैं बाहर से, ठीक है, टर्मरिक का पैटर्न भी कोई और ले गया था, बल्कि हमारे यहाँ पे तो हल्दी का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, कितने सालों से हम हल्दी की खेती कर रहे हैं, हम हल्दी को जो है यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी को लग जाए कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी अपनी जानवरों पे भी यूज़ करते हैं, अगर उनको कहीं लग जाए, थोड़ा सा मोटा घाव है, तो वहाँ पे हल्दी का अभी भी यूज़ होता है इंडिया में, खाने में उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम तो उसको कब से जानते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम लोगों को अवेयर नहीं थे हम, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो आगे हमारा टर्मरिक का पैटर्न लेगी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पैटर्न से क्या होता है, जब भी वो कोई चीज़ बनाते हैं तो उनको बेनिफिट होता है, और अगर इंडिया वाला ही टर्मरिक के ऊपर कोई सोप बनाए या कोई भी चीज़ बनाए तो हमें उनको जो है 5% देना पड़ता है।
तो ये होता है कि अपना पेटेंट जो है अपने पास होना चाहिए, और जो भी हमारा नॉलेज है हमें उसको शेयर करना चाहिए, पर प्रॉपर लोगों को ही वो शेयर होना चाहिए, और अपना जो नॉलेज है उसको बचा के भी रखना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि वो गुम ही ना हो जाए पूरी तरह से। बहुत सारी लैंग्वेज हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गुम होने की कगार पे है, तो अपने नॉलेज को भी हमें बचा के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास, अ सेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।